आरामदायक जीवन में जो कोई भी मंत्री एमपी वो कदम नहीं उठाया। अब सिर्फ एक पत्रकार होकर भी अपने भारत की आखिरी गांव एजाजो में जाकर उस गांव को गोद लिया, उस गांव को विकसित करने की काम आप जो कदम लिया है, जो आप सिर्फ एक पत्रकार होकर भी आपने ये कदम लिया। ये प्रश्न बहुत जरूरी है, बाकी पत्रकारों ने भी बड़े ध्यान से समझना चाहिए। देखिए, एक मैं पत्रकार हूं तो वैसे देखा जाए तो मेरी ड्यूटी इतनी है कि मैं स्टूडियो में खड़ा रहूं, इसी स्टूडियो से मैं अपनी बातों को करूं, तो भी मुझे ये कोई पूछेगा नहीं कि आपने कोई काम कम किया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि काम आपका केवल बोलने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल बोलना तो तोते को भी जब सिखाया जाता है ना, तो तोता भी बोलता है, आपको पता होगा। तो फिर हमारे में और तोते में क्या फर्क है? और हम तो अगर हम अपने आप को शेर समझते तो शेर तो जंगल में भी जाता है ना। तो हमने कहा कि हम वहां भी जाएंगे जहां टकराना हो, जहां चैलेंज हो, लेकिन क्या हम केवल संघर्ष करेंगे? मेरे एक अच्छे मित्र ने, जो कि मेरे से सीनियर कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा था कि सुरेश, हमेशा ध्यान रखना, जिस संघर्ष के पीछे सेवा का पुण्य है उसका संघर्ष सुरक्षित रहता है। सूत्र क्या है? जिस संघर्ष के पीछे सेवा का पुण्य है वो संघर्ष सुरक्षित रहता है। तो आप देखिए, सबसे संघर्षशील हमारे जो सिख भाई है, वो जूते तक गुरुद्वारे में दूसरे के साफ करते हैं, उसको सेवा कहा जाता है। हमने कहा कि इस देश के अंतिम गांव जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं, गाड़ी नहीं, सड़क नहीं, रास्ता नहीं, उसके भी विकास की हम बात करेंगे। हम हिंदुस्तान का निर्माण गांव के विकास के बगैर नहीं हो सकता, तो क्यों ना हम जाके करके दिखाएं। अच्छा, जिसको सरकार ने करना चाहिए था लेकिन आज से 70 वर्षों में सरकार नहीं कर पाई, तो हम करके दिखाते हैं। हाँ, हमने पूरा कर दिया ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन हमने शुरुआत की, वहां गए, 10-12 घंटे तो जाने में लगे। ऐसी सड़क थी कि सड़क कहाँ है ये पता नहीं होता था। यहाँ तक कि ये कहा गया कि वहाँ मेरे जाने के पहले ही कुछ लोगों में माहौल पैदा किया गया कि अरे ये तो ईसाई विरोधी है और ये तो ईसाई गांव में आ रहा है, 100% ईसाई स्टेट, 100% ईसाई गांव। तब लोगों ने कहा कि नहीं, आ रहा है, सुन तो लेते हैं। और जब मुझे सुना तो उनके ध्यान में आ गया कि ये क्या है, और आज वो गांव मेरा गांव है, और इसलिए वहाँ के बच्चों को मैं पत्रकार बनाने के लिए लगा हुआ हूँ। वहाँ के विकास की कमिटमेंट है। हमने और भी कई गाँवों को गोद लिया। क्या किसी चैनल का काम है कि किसी डैम में मट्टी बनी हो, इसलिए उसकी कैपेसिटी पाने की कम हो गई हो, उसको कम करना उसका काम है? वो तो केवल खबर चलाता है, चिल्लाता है, भ्रष्टाचार हुआ, ये बातें करता है। हमने कहा सरकार नहीं कर रही है ना। हमने वहाँ महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिन्नर तहसील के हमने एक डैम पे जाकर 10 करोड़ लीटर मट्टी वहां से उठाई। हमने क्या किया, केवल जिन खेतों में मट्टी कम हो गई थी, हमने उनको कहा कि आप लेके जाइए, हम निकाल के देंगे। तो सरकार के बजट से 5% में हमने उस गांव में 10 करोड़ लीटर पानी की व्यवस्था की। वहां का जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो 3 मीटर ऊपर हो गया। तो अगर एक चैनल कर सकता है तो क्यों नहीं करना चाहिए? और जमीन पर जब तक उतरोगे नहीं, तब तक आपको वास्तव पता नहीं चलेगा।